Welcome to another episode of JIMS Chanakya Talk Series podcast. Today we have a student of JIMS who has earned 1,27,300 rupees in his internship. Welcome, Shreyans. How are you today? Thank you so much, sir. First, I would like to, thanks for this wonderful opportunity, and I'm really excited to share my journey. Welcome, Shreyans. As I said in the intro, 1,27,300 रुपए Yes, आपने इंटर्नशिप में अर्न किए. yes, sir. थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताइए. ओके सर, श्योर सर। मेरी इंटर्नशिप हॉलीडे आईटीआर में लगी थी, जो कि सब्सिडियरी है 4R सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की, जहाँ पे मेरा केआरएस का एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज के टैक्स प्लानिंग और सेलिंग पे काम करना। तो वहाँ पे मैंने उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी डिफरेंट वेन्यूज़ में जहाँ उन्होंने करती थी, मैंने उन्हें जो इनकम टैक्स में जितने भी लूपहोल्स अवेलेबल हैं, जैसे एटीसी, एटीडी और अदर सिमिलर सेक्शन अवेलेबल है, उनका यूटिलाइज करके उनको रिफंड दिलाया, और जो भी नोटिस थी हमारी क्लाइंट की, उनको मैंने रेक्टिफाई किया। और इस तरह का से मैंने हमने 10,14,300 मैंने ओवरऑल वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी के लिए। फिर उस पे मुझे ये कमीशन अर्न हुआ सर। Okay. And how was the feeling after earning this? सर लाइक फीलिंग तो बहुत अच्छी थी सर, टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट पेड स्टूडेंट इन माय कॉलेज ड्यूरिंग माय एसआईपी प्रोग्राम। ये इसमें एक अलग ही बात है, और मैं इसलिए बहुत प्राउड फील करता हूँ। मेरे गार्जियन बहुत प्राउड फील करते हैं। साथ में मैं जितने भी यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं, चाहे वो आप हो या फिर कोई भी हो, डायरेक्टर्स या कोई भी हो, उन्होंने डे वन से बहुत हेल्प की है मेरी। तो श्रेयांश, ये हम जो बात कर रहे हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की, हाउ डिड यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी? ओके सर, हमारे यहाँ सीआरसी जो जीएमएस में जिसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। हमारे यहाँ कंपनियाँ आती है और रेलेवेंट डिपार्टमेंट जो होता है, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, उसके हिसाब से बच्चों को फ्लोट किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग बच्चे जो भी इसका स्पेशलाइजेशन ऑप्ट किए हैं, उसने वो अप्लाई करते हैं। फिर प्रोसेस होता है या जीडी या पीआई जो भी होता है, फिर इस तरह हम कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। असल मैं एक और बात कहना चाहूँगा, मुझे अभी भी याद है जब मैं इंटर्नशिप का मेरा 11 दिन था, तो सीआरसी के जो मेंटर थे हमारे, उन्होंने मुझे कॉल करके सब कुछ बताया, और इवन जो फैकल्टी मेंटर थे उन्होंने भी साथ दिया था। तो बहुत डेडिकेटेड टीम है पूरी जैनस। And congratulations, you are placed also. या That that is a motive placement. ओके सर, आई सिक्योर्ड अ रोल इन इंटरनल ऑडिटर एट एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, which is the subsidiary of HDFC Bank. So where I was supposed to communicate the NPA of bank that is non-performing as. So how's this feeling like when you started your P2D 2 years back and now you are about to finish and you have a job in your hand? How's the entire feel? How's the entire journey? ओके सर, आई ऑनेस्टली स्पीक सर, जब मैं यहाँ आया था तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था कि इंडस्ट्री होती क्या है, कैसे ये सब चीज़ क्या होती है, क्या पढ़ के आया था, ये एक्सेल क्या है, इतना एडवांस क्या होता है, इस चीज़ का कभी कोई आइडिया नहीं था कि इंटरव्यू कैसे क्लियर होता है। मतलब सब सुना था, कभी मतलब ऐसा लोग प्रैक्टिकल कभी फीलिंग नहीं आई थी। बट हाँ, यहाँ पे आके एल की डिपार्टमेंट हो गई या फिर प्लेसमेंट सेल हो गया, उसका रिज्यूमे बिल्डिंग का सेशन, कॉर्पोरेट से आए लोग बताना कि कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है, क्या स्किल रिक्वायरमेंट होगी एज अ फ्रेशर। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ आके पता चली। और क्या मैं ये कहूँगा कि 2 साल, मतलब हाँ, बच्चों से ज़्यादा कॉलेज ने मेहनत की है हमारे ऊपर, जो कि हम आज यहाँ खड़े हैं। और जो भी मेरा अचीवमेंट हो, चाहे वो इंटर्नशिप को लेके हो, चाहे वो फाइनल प्लेसमेंट को लेके हो सर, इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस फैकल्टी एंड व्हाटएवर वी कॉल एडमिनिस्ट्रेशन सर। इसके बगैर मैं तो कभी नहीं कुछ कर पाता। Friends, स्टूडेंट्स को जब हमने नहीं देखा जब वो स्टार्ट करते हैं BTDM तो दिमाग में से तो एक चीज़ होती है प्लेसमेंट. यस सर। आपको लगता है कि आई नो प्लेसमेंट इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर क्या सिर्फ इसी माइंडसेट से BTDM कोर्स में आना चाहिए? सर नहीं, मेरे ख्याल से सर पीजीडीएम एक प्रोफेशनल कोर्स है। हमें यहाँ पे आना चाहिए अपने स्किल को एनहांस करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि अल्टीमेट गोल प्लेसमेंट ही होता है। लोग पीजीडीएम या एमबीए करने के बाद एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं, काफ़ी अच्छा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्टीमेट गोल आपका प्लेसमेंट ही होना चाहिए। यहाँ पे बहुत चीज़ें जो आप करके अपने आप से अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्सेल सीख रहे हैं, आपने एक्सेल अच्छा सीख लिया, पाइथन सीख लिया, आपने पाइथन अच्छा सीख लिया, तो आप अपना एक छोटा-सा कोचिंग या कुछ भी खोल सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा अर्निंग में। तो ये हो सकता है, हम कह सकते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट मैं ये कहूँगा कि हाँ, यहाँ पे इंग्लिश का मतलब ज़्यादा हमारे यहाँ इंग्लिश का है कि इंग्लिश शायद ही चली। और सर ये तो मैंडेट है, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आप एज़ अ फ्रेशर में कॉर्पोरेट में काम किए, तो आप आपका हनीमून पीरियड 1 साल ही होगा सर। उसके बाद तो आप एक लीडर बन जाओगे जहाँ आपको टीम हैंडल करना पड़ेगी सर। तो वहाँ पे हम अपने जूनियर्स को कभी हिंदी में नहीं बात कर पाएँगे, हमेशा हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। और सर यहाँ पे वो चीज़ बहुत हेल्प करती है कि इंग्लिश और पब्लिक स्पीकिंग चाहे सेमिनार में सर हुआ, क्योंकि मैं खुद ही सर एक प्रेसिडेंट हूँ और सीआर ब्लास्ट का। तो ये सब जो लीडरशिप स्किल हुई, ये सब मुझे यहाँ रह के आई है सर। पहले मुझे ये नहीं था, और ये सब चीज़ें मुझे बहुत हेल्प की है इंटरव्यू में सर। अगर हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, we talk about the development of a student not only in terms of academics but in terms of
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लीडरशिप बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग, उसके आप ही कैसे काम किया? सर मैंने अपने आप को नॉमिनेट किया देहाती संस्कृति क्लब के लिए, जो कि मैं वहाँ का हेड सेक्रेटरी बना। तो उसमें क्या था कि हमारे यहाँ जितनी भी इवेंट होती है कल्चर से रिलेटेड, वो सारा मेरे को देखना था, ए टू जेड। ठीक है, चाहे वो दिवाली हो गया, मैनेजमेंट फेस्ट हो गया या कुछ भी हो गया। तो मतलब हमारी ये टीम थी कि मुझे शालिनी मैम ने पर्सनली गाइडेंस किया था कि तुम्हें ऐसे-ऐसे रिसोर्सेज़ को एलोकेट करना है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ योर टीम। सो मैंने ये चीज़ सीखी यहाँ पे, और बाकी और भी क्लब है जैसे कि नूतन क्लब हो गया, अजाइल क्लब हो गया। तो यहाँ पे सर ऐसा नहीं है कि आप केवल पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो इक्वली इम्पोर्टेंट है सर, आपके स्किल को एनहांस करने के लिए सर। तो मैं ये कहूँगा कि सर यहाँ पे जो क्लब का जो एक्टिविटी है सर, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। Shreyas, you just mentioned about the interaction with industry leaders, people coming from the corporate world there. How does that help you in terms of your development? Okay, sir. So I still remember our corporate trainer, which was from Barclays. He has been coming to our campus in order to, develop industry relevant skill. So I still remember day one when sir has came to the campus. Sir was discuss about the bank and credit risk. तो सर वो चीज़ जो थी हमने कभी पढ़ी नहीं थी। वो एग्ज़ैक्टली होती क्या है, जैसे सीसीआर डेरिवेटिव्स क्या है, सीसीआर एसएफटी क्या है। सर ने वो सेशन बताया, और सर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अगर मतलब कोई भी स्टूडेंट पढ़ ले और बैंकिंग की कोई कंपनी आती है, अगर वो चीज़ किसी को पता हो, तो सर वो आराम से इंटरव्यू क्रैक कर लेगा। तो जो रियल वर्ल्ड पे एक्चुअली हो रहा है वो आपको हैंड ऑन पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में एग्ज़ैक्टली सर, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। करेक्ट करेक्ट यस। एंड इट obviously helps in terms of your developmental knowledge, right? या, या। How do you think that a PGDM student should structure his journey? किस तरह से अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए इस कोर्स जैसे जैसे पढ़ता है? क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, when a student enters the BTDA program, आप एक ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन से आ रहे हैं, दिस इज अ फास्ट पेस्ड प्रोग्राम, तो थोड़ा कैचअप करने में प्रॉब्लम होता है। कुछ टिप्स दे सकते हो आप न्यू बैचेस को या न्यू स्टूडेंट्स को जो PGDM में आ? So sir, first thing I would say, he or she should be so clear about the specialization he is going to opt or she is going to opt. क्योंकि सर स्पेशलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो आपका यही थे कि आके आपको कहाँ पे अपनी नौकरी चाहिए। तो सर अगर बच्चा कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज़ करता है, तो उसको ये नहीं कि मेरा फ्रेंड चूज़ कर रहा है तो मैं ये करूँगा, साथ में रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको डे वन से क्लियर होना है कि हाँ, मेरे को फाइनेंस चाहिए तो मुझे फाइनेंस ही रहना है, और अपने रोल पे एकदम रिजिड रहना है कि मुझे फाइनेंस में ही प्लेस्ड होना है, कुछ भी हो जाए बाय हुक और बाय क्रूक। तो पहली चीज़ तो ये, और सेकंड थिंग ये कि बच्चे केवल एकेडमिक में रह जाते हैं। मैं कहूँगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि लीडरशिप रोल ये सब सर क्लब में रह के ही आना है आपको, आप केवल पढ़ाई से नहीं कर पाएँगे सर वो चीज़। सही। तो सर ये चीज़ कहूँगा कि पहला तो स्पेशलाइजेशन, दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और जितना भी कॉलेज की एक्टिविटीज़ हो रहा है उसमें ना एकदम एक्टिव रहा, ऐसे नहीं कि बस पढ़ाई-लिखाई करनी है, अच्छा ग्रेड लाना है। क्योंकि सर जब इंटरव्यू लेगा तो उसको मार्क्स से कोई नहीं मतलब है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वो ये पूछेगा कि आपने किया क्या 2 साल? तो सर कुछ होना चाहिए बताने के लिए ना, तो आई वुड से टू माय जूनियर्स और अपकमिंग बैच कि आप ज़्यादा फोकस करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, और प्लस जो भी आपका माइंडसेट है आप क्लियर है उससे। Friends, but there are so many students that are not from commerce background. Somebody is coming from BTech, BSc. या वो बच्चा है जिसे नहीं पता है कि उसको स्पेशलाइजेशन क्या लेनी है, जैसे आप बोलो डे वन से। हाउ डज दैट स्टूडेंट फ्लो ओवर देयर? हाउ डज दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि करना है क्या? ओके सर, अगर कोई बच्चा जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है या बीए इंग्लिश या आर्ट करके रखा है, तो सर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो जेएमएस में हमारे यहाँ पढ़ाई होती है पीजीडीओ फर्स्ट सेमेस्टर से, वो बहुत स्क्रैच से स्टार्ट होती है। वहाँ पे जैसे मैं फाइनेंस का था, तो अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का ही बच्चा है, तो वहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पढ़ाई स्टार्ट होती है, जो कि स्क्रैच है, जो कि 11वीं क्लास में भी पढ़ाया गया था। तो बच्चा वहाँ से भी कैचअप कर सकता है सर, क्योंकि ये जो पीजीडीएम का कोर्स करिकुलम है बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइन हुआ है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर कि मुझे ये करना है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से। क्योंकि सर हमारे यहाँ तो जो बच्चे हैं जेएमएस में, वो बेसिकली सर ज़्यादा परसेंटेज नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, बट वो आज अच्छा कर रहे हैं सर। उन्हें पक्का पता है कि मार्केटिंग क्या है, 4Bs क्या है, 4As क्या है, वो अच्छा कर रहे हैं। फाइनेंस का भी तो वो भी सर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स करिकुलम बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में सर, वो सबके भी है सर। और स्पेशलाइजेशन के बारे में चूज़ हाँ सर, जो हमारे यहाँ जेएमएस में स्पेशलाइजेशन वीक हुआ था हमारी जूनियर्स के लिए, जो कि काफ़ी इफेक्टिव और प्रोडक्टिव हुआ, जो कि बच्चों को एक्सपोज़र मिला, क्योंकि कॉर्पोरेट से बहुत बड़े-बड़े ट्रेनर आए थे, बड़ी-बड़ी फॉर्च्यून कंपनी से। हम एचएसबीसी को ले सकते हैं, बार्कलेज को ले सकते हैं, और भी बड़े कंपनीज़ हो सकते हैं, आए थे। वहाँ के मेन मेंटर आए थे, बताया कि आपको जाना कहाँ है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन हुआ, तो बच्चों का मतलब माइंडसेट खुला कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए परफेक्ट है। फिर उन्होंने 1 टू 1 इंटरव्यू लिया था बच्चों का, जिससे सर बहुत हेल्प हुआ बच्चों को, और मे बी सर लाइक वो बहुत हेल्प करेगा बच्चों के अपकमिंग प्लेसमेंट में सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट
चलिए हमने अच्छी बातों के बारे में बात करी। व्हाट डू यू थिंक पीजीडीएम का ड्रॉबैक? क्योंकि रियलिटी में आए तो कॉइन के दोनों साइड्स है ना। तो अगर आप पीजीडीएम कर रहे हैं, तो आपका 2-4 चीज़ मैं कंसीडर करूँगा कि आपको सो क्लियर होना चाहिए उस चीज़ों से। पहली चीज़ ये कि आपको पंक्चुअल रहना है टाइम से। अगर कॉलेज 9:15 पे लग रही है, तो यू शुड बी देयर लाइक बिफोर 9:15, 9:10 समथिंग। सेकंड थिंग, प्रोफेशनल लो। आप ऐसा नहीं है कि जैसे यूजी में आपने कुछ भी पहन के चल गए, जब मन किया कब आगे जो पहनते थे। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल अटायर फॉलो करना है, और जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे प्रोवाइड करता है हमारे डीसी कैंपस के एप्लीकेशन पे, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे फास्टर ग्रोइंग एनवायरनमेंट है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि अरे आज कोई असाइनमेंट मिला नहीं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत क्लियर रहना है कि मुझे कुछ टास्क मिला है, तो आपको वो ऑन द स्पॉट बिफोर डेडलाइन करना है। ये चीज़ें हैं सर जो मैं कहूँगा। सर ये टू बी ऑनेस्ट ये बहुत हेल्प करेगी। बच्चों को स्टार्टिंग में लगता है अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? बट नहीं सर, एट लास्ट आपको फील होगा कि नहीं ये चीज़ मेरे बहुत हित के लिए था, बहुत मतलब अच्छा लग रहा मुझे ये चीज़ सीख के सर। करेक्ट। और आई थिंक स्टूडेंट्स चैलेंजेस को अगर आप अपॉर्चुनिटीज की तरह देखें, हाँ, देन यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट। या आपको लगा आप सिर्फ कंप्लेनिंग मोड में रहोगे, दैट नोबडी केयर्स अबाउट योर कंपेयर। बट अगर आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और फिर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, देन यू बेटर तो सर मैं ये कहूँगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया हमारे ऊपर। तो सर हमारा भी दया बनता। हाँ सर, दायित्व बनता है कि हम कुछ अच्छा करें। पेरेंट्स के लिए साथ में साथ जेएमएस के लिए भी, और कॉर्पोरेट में भी हम अच्छा परफ़ॉर्म करें, कि हमारे भी जो अपकमिंग बैच आ रहे हैं कि मैं उनके लिए भी कुछ कर पाऊँ सर। क्योंकि सर ये जेएमएस बहुत अच्छा हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है। सो आई बिलीव हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है हमारे पेरेंट्स के लिए भी एज़ वेल हमारे जेएमएस के लिए भी। और स्ट्रेंथ फॉर अ फैकल्टी, फॉर अ इंस्टीट्यूशन, इट इज़ अ प्राउड मोमेंट जब आप और आप जैसे स्टूडेंट्स बैठते हैं और एक में सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज वी बिल्ड एन इकोसिस्टम जहाँ पे हम आप ही को प्रिपेयर करते हैं। लास्ट श्रेयस में चाहता हूँ आप अपने जूनियर्स को और अपकमिंग बैचेस को अपनी तरफ से एक मैसेज पास ऑन करें। तो मेरे जो भी अपकमिंग जूनियर हैं और जूनियर्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए प्लेसमेंट का जो टाइम होता है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको बी पेशेंट, अपना टाइम आएगा, वेट मतलब करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है? सब चीज़ें प्लान नहीं होती है, कुछ चीज़ें अपने टाइम भी होती है, तो आप पैनिक मत करना। जो भी आपका डोमेन का जो भी स्पेशलाइज़ेशन है उसको आप एनहांस करते रहो। स्किल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है? आप वेल प्रिपेयर्ड हो नहीं हो, ये तो आप पे डिपेंड कर सकता है। तो ये नहीं कि दूसरे का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, आप कभी इस चीज़ में मत रहना, बस आप अपने टाइम पे वेट करना। उन दिनों में कॉलेज जो भी करा रहा है, चाहे वो एलएनडी क्लासेस हो, डोमेन की क्लासेस हो, वो आपके बेनिफिट के लिए करा रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो भी हो, कॉलेज रेगुलर ना हो, जो भी सेशन लग रहा है उसको अटेंड करो, और अपने जो भी डोमेन के स्पेशलाइजेशन है, उसको अपस्किल करो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच श्रेयांश एंड वी क्लोज दिस एपिसोड हियर। जैसे मैंने श्रेयांश को बोला, इट इज़ प्राउड मोमेंट फॉर अस व्हेन आवर स्टूडेंट गेट सक्सेसफुल इन लाइफ एंड स्पेशली in case of Shreyansh, he did so well in his internship, earning a staggering amount of around 127, and then now he's placed. So Shreyansh, thank you very much for your time, and until next time, take care. थैंक यू सो मच सर। You're welcome.